नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवशाहोणम्। भगवान ऋषभदेव स्वामी की, सर्वज्ञ देव रामचंद्र भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य मुनि कुंज आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, श्रीमती सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान प्राकृताचार्य राष्ट्रसंत आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी धर्म की, उपस्थित प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण, बच्चों, एक व्यक्ति के नाम से गांव की पहचान होती है और एक गांव के नाम से व्यक्ति की पहचान होती है। आप दोनों में पसंद क्या करेंगे? आपके नाम से आपकी गांव की पहचान बने कि गांव के नाम से आपकी पहचान बने? बोलो। आपके नाम से आपकी गांव की पहचान बने, आपके नाम से आपका गांव जाना जाए, तो हमारे लिए बहुत कुछ पुरुषार्थ करना होगा। हमें कुछ पवित्र और निर्मल जीवन जीना होगा। हमें विशेष अध्ययन, चिंतन, मनन करना होगा, तब कहीं जाके हम बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। तो बच्चों, जिस देश में हम रह रहे हैं, सबसे पहले हमारे जीवन के 3 कर्तव्य हैं। जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया है, पाला पोसा है, बड़ा किया है, उन माता पिता के प्रति भी आपका पहला कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य, जिस समाज में आप बड़े हुए हो, उस समाज के प्रति भी आपका दूसरा कर्तव्य बनता है। और जिस देश में आपका जन्म हुआ है, जिस सरजमीन पर आपका जन्म हुआ है, उस देश के प्रति भी आपका कर्तव्य होता है। ये 3 कर्तव्य सदा ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, आपको बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करनी है, तो आचार्य भगवान ने सूत्र दिए हैं, वो आपको अपने जीवन में अमल करना होंगे। पढ़ाई करना है तो इन सूत्रों पर अपनी दृष्टि बनानी होगी। सबसे पहले ऊंची सोच, बोलिएगा आप लोग, ऊंची सोच। सभी लोग बोलो, ऊंची सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। यानी हमें कुछ ऊंचाइयां प्राप्त करनी है तो सोच सदा हमें ऊंची रखनी होगी कि हम भगवान बनेंगे, हम प्रभु बनेंगे, हम बहुत अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर्स बनेंगे, अच्छी से अच्छी पोस्ट पर पहुंचेंगे, एक समाज सेवी बनेंगे। ऊंची सोच रखो। कहते हैं जब बंदूक का लाइसेंस लेने जाओ, तब कहीं जाके तमंचे का लाइसेंस प्राप्त होता है। सोच हमें सदा ऊंची रखनी होगी। तो क्या रखेंगे हम? ऊंची सोच। बोलो। हाँ, ऊंची सोच सदैव हमारी होना चाहिए। मैं बहुत अच्छा विद्यार्थी बनूंगा, बहुत अच्छा नागरिक बनूंगा, श्रेष्ठ जीवन जीऊंगा, पाप वाला जीवन में नहीं जीऊंगा, पवित्र जीवन जीऊंगा। कड़ी मेहनत, दूसरा सूत्र है कड़ी मेहनत। बोलो सभी लोग, कड़ी मेहनत आपको कड़ी करना पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आप गाय से आपको दूध चाहिए है तो क्या करना पड़ेगा? आपको गाय से दूध चाहिए है तो इनके थन को निचोड़ना पड़ेगा, फिर दूध से नाना प्रकार के मिष्ठान तैयार होते हैं, वो आपको प्राप्त होंगे। पर आपको गोबर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, यूं रख दो पात्र और आपको वहां गोबर मिल जाएगा। तो वो लोग, गोबर चाहिए कि दूध? दूध चाहिए ना सबको, तो क्या करोगे? कड़ी मेहनत करेंगे। मेहनत करोगे तो बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करोगे। विद्यार्थी जीवन में आप हो तो आपको निरंतर अध्ययन में ही अपना ध्यान रखना होगा। यहाँ अध्ययन के समय गाने, पिक्चर के और पिक्चरों को देखना, यहाँ वहाँ मौज मस्ती करना, यहाँ वहाँ की खेलकूद में अपने समय को बर्बाद करना, ये नहीं चलेगा। कड़ी मेहनत हमें निरंतर बनानी होगी।
पक्का इरादा। तीसरा सूत्र है, सभी लोग बोले, पक्का इरादा हमारे पक्के होने चाहिए। जो भी हमने संकल्प लिया है उन संकल्पों पर हमें जुटे रहना है, उन संकल्पों की पूर्ति में हमें पूरा श्रम करना है। आपने संकल्प लिया है कि हम अध्ययन करने के लिए विद्यालय जा रहे हैं, हमें बहुत जीवन में अच्छाइयाँ पैदा करनी है। आपने जो पढ़ने का संकल्प लिया है, संकल्पों को बड़े वो जो इरादे हैं आपके, पक्का इरादा, इरादे को आप पक्के रूप से पालन करें। आप देख रहे हैं आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव, जिनने अपनी छोटी वय में भगवान महावीर के अहिंसामयी पथ पर चल करके सारी दुनिया के लिए भगवान महावीर के स्वरूप का दिग्दर्शन करा रहे हैं। खुद अहिंसामय जीवन जी करके 28 मूल गुणों की मंगलमयी साधना करके दिन में एक बार ही आहार जो लेते हैं, अपने हाथ से ही अपने मस्तिष्क की कैश लॉन्च करते हैं, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े कि भाई तुम्हें मुझे कुछ पैसे दे दो। ये दिगंबर मुनिराज आचार्य भगवान ऐसे जो अपने हाथ से ही अपने पंच यानी कैश लॉन्च कर लेते हैं। और बहुत सारे नियम, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनको महान रूप से ये पालन करते हैं। अपन ने तो ये सुने ही हैं, अहिंसा नाम सुना है आप लोगों ने। अहिंसा क्या बोलते हैं? अहिंसा की परिपालना आचार्य भगवान करते हैं, दिगंबर मुनिराज करते हैं। यानी वो अपने पैर जमीन से पर चलते हैं ना, तो चींटी को देख करके चलते हैं, कोई चींटी हमारे पैर के नीचे ना आ जाए, उसके विराधना ना हो। और जीवों की रक्षा के लिए स्पेशल जो पिच्छी देख रहे हैं आप लोग सोच रहे होंगे ये झाड़ू है सफाई करने के लिए। ये झाड़ू नहीं है, ये पिच्छी का है। क्या है? पिच्छी का। जब आचार्य भगवान या दिगंबर मुनि बैठते हैं ना, तो पहले अवलोकन करते हैं कोई जीव तो नहीं है, और कोई भी जीव हो या ना हो, फिर मार्जन करते हैं, इसको बोलते हैं मार्जन। तो और फिर वहाँ अपने हाथ पैर यहाँ वहाँ पे बैठते हैं, यानी उनके अंदर प्राणी मात्र के प्रति करुणा है। बच्चों, जिनने जैसा मेरा आत्मा है वैसे ही संसार के जीव भी हमारे जैसे हैं। हर एक जीव सुख चाहता है, ऐसी दया जिनमें समाई है वही उत्कृष्ट अहिंसा का पालन कर सकते हैं। तो आपके बीच में जिनने पक्का इरादा रखा है, आप देख रहे हैं जिस देश में हम बड़े शांति के साथ जीवन जी रहे हैं। बापू का नाम सुना ना? बापू एक ऐसे संत हुए हैं, ऐसे संत हुए हैं, कहते हैं संत बनते हैं तो दीक्षा लेना होती है, पहले दीक्षा होती है गुरु से, फिर वो संत बनते हैं। पर महात्मा गांधी का ऐसा अपवाद है कि बापू ने कोई दीक्षा नहीं ली, फिर भी उनको महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। यानी उनका नाम महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अपने इरादों पर पक्के रहे और पूरे देश को आजाद कराया। एक समय था हमारा देश अंग्रेजों की दास्ता में था, माँ बहन अकेली नहीं निकल सकती थी, लोग अत्याचार किया करते थे अंग्रेज लोग। भारत देश परतंत्र था, पर बापू ने अहिंसा और सत्य की वजह से अचौर्य, ब्रह्मचर्य यानी अपरिग्रह के सिद्धांतों को अपने जीवन में जिया। उन सिद्धांत यानी सत्य और अहिंसा के बल से भारत देश को स्वतंत्र करा दिया। यानी अहिंसा के बल से ही स्वतंत्रता मैं जीवन जी रहे हैं। आज आप देख रहे हैं एक देश दूसरा देश एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं। मैं कहता हूं, मैं क्या कहूं, आज यदि दुनिया में शांति की आवश्यकता है तो वह शांति भगवान महावीर की कही हुई अहिंसा में ही समाई हुई है। अहिंसा के बल पर ही दुनिया में शांति स्थापित हो सकती है। तो हमें अहिंसामय जीवन जीना चाहिए। बापू ने अपने इरादों पर पक्के रहे और अहिंसा और सत्य को अपने जीवन में जिया। कहते अंग्रेज देश छोड़ करके चले गए और आज हम बड़ी स्वतंत्रता के साथ इस देश में रह पा रहे हैं। बच्चों, पक्का इरादा सदैव रखो। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप बहुत मेहनत करके पढ़ाई करिए, बहुत पुरुषार्थ करिए और इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, पर एक सच्चे इंसान भी बनना जरूर है। आप इंजीनियर भी बन जाओ, पर एक इंसानियत अपने जीवन में जरूर होना चाहिए। हमें कोई जीव मिले तो उसके प्रति भी दुर्भावना ना हो,
कोई गंदा व्यक्ति मिले, गरीब मिले, तो उसको देख करके हमारे मन में गिलानी ना आए और उसकी सेवा का भाव आना चाहिए। हम रास्ते में चल रहे हैं, कोई कुत्ता बिल्ली या कोई जीव या इंसान कोई दुखी है, तड़प रहा है, हमारे मन में उस तड़पते हुए व्यक्ति के प्रति दया और संवेदना का भाव जरूर होना चाहिए। यदि ये संवेदना का भाव है तो इससे बड़ा धर्म और कोई नहीं हो सकता है। बच्चों, हमें अपने जीवन में अहिंसा के संस्कार जरूर डालना चाहिए। आपके गांव में गौशाला होगी? नहीं है। आप किसान के बेटे हैं, तो आप घर से जब भी आओ तो एक रोटी अपने टिफिन में एक्स्ट्रा ज़्यादा ले करके आओ। तो एक कहीं रास्ते में गाय मिले या कोई तेज गति का जानवर जी मिले, उसको एक रोटी डाल दो या घास का पूरा ले करके आओ। प्रतिदिन ये जरूर करो। आप घर में रोटी तो बनती है, एक रोटी ज़्यादा बना लो और ले करके कहीं भी गाय मिले, तेज गति कोई भी जीव मिले, उसको आप रोटी जरूर डालिए। वो अहिंसा के संस्कार, वो दया के संस्कार आपको भगवान राम के रूप में बना देंगे। आप प्रभु बन जाओगे। दया के संस्कार बड़े महत्वपूर्ण हैं। आज आपका सौभाग्य है, पृथ्वी पर दया का परिपालन करने वाले अहिंसा की पराकाष्ठा कहीं यदि देखने में मिलती है तो दिगंबर मुनिराज के जीवन में मिलती है। आज आपके सामने आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव विराजे हैं और आपका सौभाग्य है कि ऐसे अहिंसा के अवतार पुरुष के सामने आपको उनका मंगलमय उपदेश सुनने का अवसर आया है। बस जिनके दर्शन बंधन से ही जीवन धन्य हो जाया करता है, जिनके स्मरण से ही अपने जीवन का उत्थान हो जाया करता है, ऐसे अहिंसामयी महापुरुष के सामने आपको बैठने का सौभाग्य मिला। तो बच्चों, अपने जीवन में अपने उन्नति के मार्ग पर बढ़ाना है जीवन को, तो अपने जीवन में बुराइयों से दूर रखना अपने जीवन को। सभा चल रही थी, किसी ने गोष्ठी चल रही होगी, तो वहाँ शराब की एक प्याला भर करके रख दिया। सामने वाले ने शराब को जमीन पर ढोल दिया। लोगों ने कहा, इतनी कीमती शराब को तुमने भूमि पर क्यों ढोल दिया? बोले, इस शराब को यदि मैं भूमि पर नहीं ढोलता तो ये शराब मुझे जमीन में मिला देती। यानी शराब बहुत खराब चीज है। ध्यान रखना, शराबी व्यक्ति कैसा होता है? जब शराबी व्यक्ति शराब पी करके आता है तो नाली में पड़ा रहता है और मुख खोल के पड़ा रहता है। सुअर आता है, उसके मुख पर उसको उसका भोजन दे देता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है। फिर कुत्ता आता है, यानी श्वान आता है, 3 पांव धरनी धरे, एक धरे आकाश, यानी एक पैर उठा करके उसके मुख में लघु शंका कर देता है। तो वो क्या बोलता है? मधुरम मधुरम, क्या सुंदर है। यानी इस शराबी व्यक्ति की दशा है। तो आज नियम कर लो कि आज से, बोलो सभी लोग, गुरु भगवान के चरणों में संकल्प करो कि आज से हम कभी शराब का सेवन नहीं करेंगे। हाथ खड़े करके बोलो सभी लोग, आज से शराब का, गुटखा, बीड़ी, यानी किसी प्रकार से स्मोकिंग, यानी बिस्टिल कोई भी नहीं पिएंगे, ना शराब पिएंगे। ये आज आपका नियम हो गया, बहुत बढ़िया। यानी ये शराब हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। और कभी ध्यान रखना, किसी भी जीव का मांस नहीं खाना। आपके हाथ में कोई सुई चुभोए, सुई जानते हो, सुई आपके हाथ में चुभोए तो कैसा लगेगा आपको? पीड़ा होगी, दर्द होगा, आकुलता होगी, बचाव करोगे कि हे भाई मुझसे से दूर हो जाओ, यानी उस स्थिति से दूर होगे। क्यों? आप सुख चाहते हो। जब किसी जीवों पर तलवार चलाते हो, छुरी चलाते हो, तो उस जीव को कितना दुख लगेगा। तो आज से नियम कर लो कि मैं किसी भी जीव के गर्दन पर किसी भी जीव को मारूंगा नहीं और मांस का कभी जीवन में सेवन नहीं करूंगा। संकल्प कर लो आज से गुरु चरणों में। यह संकल्प आपके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। आज से नियम कर लो कि आज हम नियम करते हैं कि मांस का कभी सेवन, हाथ खड़े करके बोल दो, मांस कभी हम अपने जीवन में, बाकी बच्चे खड़े हाथ नहीं कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया। आज आपका ये गुरु चरणों में संकल्प हो गया है। बच्चों, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है तो एक संगति अच्छी रखना होगी। आपने देखा होगा, इतना बड़ा दूध का टब, यानी 100 लीटर दूध है उसमें समझो, और एक नींबू उसमें निचोड़ दिया जाए
तो वो पूरा दूध कैसा हो जाएगा? फट जाएगा। क्या हो जाएगा? फट जाएगा। और फट जाने पर दूध काम का नहीं रहेगा। हमारा जीवन दूध के समान निर्मल है, पवित्र जीवन है। यदि हम गलत संगति में पड़ गए, गंदे लोगों के बीच में गए, शराबी पियक्कड़ गंदे आचरण करने वाले लोगों के साथ रहने लगे, तो हमारा जीवन उस दूध के जैसे फट जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो आज से नियम कर लो कि कभी भी हम गंदे लोगों की संगति नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? हाँ, ये सब लोग नियम जरूर करें। और ध्यान से सुनना, बच्चे लोग, आप लोग गाने सुनते होंगे, पिक्चर देखते होंगे। गाने सुनने की जगह आप लोग भजन जरूर सुनो। क्या करने सुनना है? राम के भजन सुनो, कृष्ण के भजन सुनो, महावीर स्वामी के भजन सुनो। अच्छे अच्छे धार्मिक भजन होते हैं, तो सुबह उठते ही भजन जरूर सुनो। आपको सुनना ही है ना, कुछ राग बर्द कोई चीजें, तो ऐसी चीज सुनो जिनमें भगवान का नाम छिपा हो, जिनमें प्रभु का स्मरण छिपा हो, जिनमें प्रभु गुरु के गीत गाए जाते हो, जिनमें राग रंग हो। वो क्या सुनना है अपन को? तो ये नियम कर लो कि हम कभी गाने नहीं सुनेंगे जब तक पूरा अध्ययन नहीं हो जाए हमारा। गाने कभी नहीं सुनना, ये तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने वाले हैं। बच्चों, पिक्चर हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। तो एक संकल्प कर लो कि हमारी जब तक पूरी पढ़ाई ना हो जाए तब तक हम गाने क्या होते हैं मैं सुनूंगा ही नहीं, कभी भी नहीं सुनना चाहिए गाने। तो वो नियम कर लो कि गाने और पिक्चर को मैं कभी नहीं देखूंगा और सुनूंगा। भजन सुनना कोई बात नहीं, अच्छे अच्छे भजन आते, मालूम है? राम जी के ऊपर भजन सुंदर सुंदर, आज मेरी कुटिया में आए हैं वो भजन चलता है। तो बहुत सारे भजन हैं। आप लोग एक संकल्प कर लो कि मैं कभी भी पिक्चर नहीं देखूंगा। एक बार की बात है, थोड़ी सी बात। एक बेटी अपनी माँ के साथ प्रतिदिन रामायण देखा करती। रामायण देख कर बच्चों से माँ ने पूछा, बेटी तुझे क्या बनना है? तो बेटी ने कहा, माँ मुझे तो सीता बनना है। प्रतिदिन वो रामायण सुनती तो बेटी कहती कि मुझे तो सीता बनना है माँ। जब बेटी थोड़ी और बड़ी हुई, स्कूल में जाने लगी, और थोड़ी बड़ी हुई, कॉलेज में जाने लगी, वहां फिर उसने मैगजीन पढ़ना शुरू किया, गंदी अश्लील पुस्तकें पढ़ना शुरू किया, मोबाइल पर गंदी गंदी चीजें, गाने, पिक्चरों के चित्रों को देखना शुरू किया, एक्टर एक्टरनी के आचरण को देखना शुरू किया। और उस बेटी से माँ बोलती है, बेटा तुझे क्या बनना है? बेटी कहती है, मुझे तो एक्टरनी बनना है। क्या बनना है? ध्यान रखना, पिक्चर तुम्हारे जीवन को कलंक है। यानी पिक्चर देखना गंदी चीज, यानी धार्मिक पिक्चर देखो, धार्मिक सीरियल देखो, रामायण देखो, महाभारत देखो, जैन यानी बहुत अच्छी अच्छी मूवी आती है धार्मिक, वो जरूर देखो। धार्मिक प्रेरणाप्रद नाटक देखो, कोई बात नहीं, पर गंदी चीजें हम कभी नहीं देखेंगे। हाथ खड़े करके बोलो कि पिक्चर और गाने कभी सुनेंगे नहीं। बोलो बोलो, आज से पिक्चर गाने ना सुनूंगा ना देखूंगा। बहुत प्यारे बच्चों, आप लोगों ने नियम ले लिया, निश्चित आप बहुत महान बनेंगे। ध्यान रखना, ये भारत वो भूमि है, इस भारत माना कि इस भारत देश में दूसरे देश में अमेरिका, रूस, लंदन, जापान, पेरिस, चाइना, इन देशों से वैज्ञानिक पैदा होते हैं, बड़े बड़े टीचर क्या बोलते हैं, डॉक्टर्स पैदा होते हैं। पर हमारा भारत देश ऐसा देश है, इस भारत से वैज्ञानिक तो पैदा होते ही हैं, डॉक्टर तो पैदा होते ही हैं। हमारे देश में राम और महावीर जैसे पुरुष भी जन्म लेते हैं, सीता और कौशल्या जैसी महासतियां भी जन्म लेती हैं। ये भारत देश अपने आप में महान है। बच्चों, मैं कहता हूं, भारत की पहचान अजंता एलोरा की गुफाएं नहीं, भारत की पहचान अजंता एलोरा की गुफाएं नहीं, भारत की पहचान कुतुब मीनार और लाल किला नहीं, भारत की पहचान आगरे का ताजमहल नहीं, भारत की पहचान जियो और जीने दो के सिद्धांतों में है। भारत की पहचान राम की मर्यादाओं से है, भारत की पहचान कृष्ण के कर्मयोग से है।
आज भारत को पूज्यता की दृष्टि से देखा जाता है। भारत भूमि से कोई देश में विदेश में कोई जीव जाए, वे टैगोर जी विदेश गए तो बहुत सारे लोग उनके चरण वंदना करने आए। टैगोर जी ने कहा मेरे चरण मत छुओ। बोले नहीं नहीं, भारत का बच्चा बच्चा संत पुरुष होता है। बच्चों, ये पहचान हमारे पूर्वजों ने बनाई है। आज भारत एक बहुत बड़ी पवित्र देश के नाम से जाना जाता है। अन्य देशों में हिंसा तीव्र है, कुत्तों को भी मार के खा जाते हैं। चाइना में तो सरासर दुकान खुली रहती है, केकड़े मेढक सर्प इल्ली बिल्ली सब खा जाते हैं। पर ये भारत वो भूमि है, गर्व करना चाहिए हमें। जब श्री राम जी जब सीता जी की खोज में निकले तो हनुमान जी के लिए अंगूठी दी कि जाओ सीता जी को दे के आना, पता करो के। तो गए, अंगूठी जैसे सीता को दी। सीता ने कहा ये अंगूठी कोई माया व्यक्ति भी, मायामयी व्यक्ति भी माया से बना के ला सकता है। तुम ये बताओ रामचंद्र जी का भोजन क्या है? सीता जी ने पूछा है तो हनुमान जी ने कहा सीता का भोजन शुद्ध दाल रोटी सब्जी शाकाहार और फल फूल फल वगैरह जंगल के फल फूल खाते हैं। यानी सीता को विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी के पास से आए हैं। यानी राम की पहचान शाकाहार से थी। किससे थी? हमें एक आदर्श, आज हम राम की मर्यादाओं पर गर्व करते हैं। आज हमारे देश में राम का आदर्श प्रस्तुत किया जाता है, राम के आदर्शों का सम्मान किया जाता है। आपने सुना होगा कभी, मैं थोड़ा संस्मरण सुनाऊं। एक रामायण का संस्मरण है। टैगोर साहब से किसी ने पूछा कि आपने रामायण पढ़ी है? टैगोर जी ने कहा हाँ बिल्कुल रामायण पढ़ी है। तो बोले रामायण से कौन सा प्रसंग आपको प्रभावित किया, कौन से प्रसंग से आप आकर्षित हुए? टैगोर साहब ने कहा रामायण मैंने पूरी पढ़ी, एक प्रसंग मुझे बहुत अच्छा लगा। बोले कौन सा प्रसंग? बोले जब सीता का हरण हो गया तो जो सीता ने अपने सारे आभूषण एक पोटली में बांध करके और आकाश से जमीन में छोड़ दिए। यानी विमान में जा रही थी, रावण हर के ले गया था, तो विमान पे वो आभूषण नीचे छोड़ दिए। सीता जा रही थी और लक्ष्मण और रामचंद्र जी वहीं नीचे पोटली खोल करके देख रहे थे। लक्ष्मण ने जैसे पोटली खोली, कहा ये मंगल का, सीता का जो आभूषण है, जो गले का मंगल सूत्र है। रामचंद्र जी ने कहा देखो भैया भैया ये मंगल सूत्र भाभी का है क्या, पहचानो? लक्ष्मण ने कहा नहीं भैया मैं नहीं पहचानता हूँ, ये भाभी का है। बोले क्या बात करते हो, अपन 24 घंटा साथ में वहीं रहते हैं, जंगल जंगल रहते हैं और तुम भाभी का ये भी नहीं पहचान पा रहे हो? रामचंद्र जी ने फिर चूड़ियां दिखाई कि भाभी की पहचानो, ये चूड़ियां हैं क्या? बोले भैया, बोले लक्ष्मण जी बोले नहीं 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 मैं इन चूड़ियों को भी नहीं जानता हूँ। रामचंद्र जी को आश्चर्य हुआ कि चूड़ी भी नहीं जानते हैं, उनके भाभी के हाथ में रहती है, चूड़ी भी नहीं जानते हैं। यानी मस्तिष्क के कान के कुंडलों को भी दिखाया। लक्ष्मण बोले भैया मुझे बस धर्म संकट में मत डालो, मुझे ऐसा मैं विश्वास से कह रहा हूँ, भाभी के आभूषण मुझे नहीं बात पता। हाँ, फिर लक्ष्मण जी ने आभूषणों की ओर दृष्टि दी, पोटली की ओर। उनमें जो पैर की उंगलियों में पहनने वाले जो बिछुए होते हैं ना, बिछुए, उसको उठा करके बोले लक्ष्मण जी भैया 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 ये देखो ना बिछुए, ये जरूर भाभी माँ के हैं। हाँ ये जरूर है। रामचंद्र जी ने कहा बताओ कैसे पता पड़ा, बताओ बताओ। बोले देखो जब मैं शाम को सोता था ना तो भाभी के चरण बंधन करके सोता था, और जब मैं उठता था ना तो भाभी के चरणों को छू करके उठता था, नमस्कार करके उठता है। तो जरूर मुझे पता है कि उंगलियों में ये बिछुए पहना करती थी भाभी सीता। कहते हैं ये लक्ष्मण की मर्यादाएं थी। आज हमारा देश का पता नहीं लक्ष्मण क्या हो रहे, पूरे आभूषण ही बता देंगे आज के लक्ष्मण, तो पूरे आभूषण। एक हमारे राम की मर्यादाओं की प्रशंसा की जाती है। आज हमारे बच्चियां अधूरे कपड़े पहनती हैं, आज बाहर जाएंगे ऊपर से नीचे जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ये हमारे अधूरे कपड़े। आज से संकल्प कर लो सभी बच्चियां कि अधूरे कपड़े कभी हम नहीं पहनेंगे। यानी भारत की सबसे अच्छी वेशभूषा है साड़ी।
यहाँ के जो टीचर्स हैं जो वो भी साड़ी, जो महिलाएं टीचर्स हैं उनको साड़ी पहन करके ही यहाँ आना चाहिए। और कहीं भी बाहर जाओ, हमारे देश की संस्कृति सलवार सूट पहनने की नहीं, हमारे देश की संस्कृति साड़ी पहनने की है। तो ये नियम करो कि कभी अश्लील कपड़े, जिससे अश्लीलता प्रकट हो, वो कपड़े कभी नहीं पहनेंगे। हाथ खड़े करके बोलो बच्चियां कि हम कभी गंदे कपड़े नहीं पहनेंगे। बोलो, बहुत बढ़िया। ये यानी अधूरे का ये बहुत जरूरी है। हम यदि अशुद्ध कपड़े नहीं, वो छोटे कपड़े पहनते हैं तो हम अपने जीवन को बर्बादी की ओर ले जाते हैं। बच्चों, आप आचार्य भगवान आपको संकल्प दिलाएंगे, एक नियम जरूर कर लो कि अपने माता पिता को कभी वृद्धाश्रम नहीं भेजेंगे। क्या करेंगे? वृद्धाश्रम नहीं भेजेंगे। दूसरा नियम कर लो कि मैं कभी आत्महत्या नहीं करूंगा। सभी लोग हाथ खड़े करके बोलो, मैं कभी आत्महत्या नहीं करूंगा। कितनी भी समस्याएं हमारे सामने हो तब भी आत्महत्या नहीं करें। क्रोध भी अपने जीवन में नहीं करना। क्रोध जानते हो, एक छोटा सा परिवार, हंसता खिलखिलाता परिवार, एक नन्हा सा बच्चा बैठा हुआ था। माँ सिगड़ी पर दूध को गर्म कर रही थी, सुनो, और एक 100 की गिड्डी या हजार की गिड्डी रखी हुई थी। बच्चा गया, एक रुपये को फाड़ा, यानी कागज के पीस, और चूल्हे में डालने लगा। और वो चूल्हे में जैसे डाली तो वो अग्नि उठने लगती, तो बच्चे को बड़ा आनंद आता है। और माँ ने ये देखा कि बच्चा क्या कर रहा है। माँ को गुस्सा आया और उस बच्चे को उठा करके चूल्हे पर पटक दिया। बच्चा वहीं मरणासन यानी मरण को प्राप्त हो गया। अब पिता आया इस बीच में दौड़ करके, देखा कि क्या हो गया है। कहते हैं बच्चा उसको मरण अवस्था में मिला। पता पड़ा कि माँ ने किया। माँ की इतनी पिटाई की कि माँ ही उसकी खत्म हो गई। और जब माँ खत्म हो गई तो पुलिस वाले हथकड़ी लेकर के आए, उस पिता के हाथ में हथकड़ी डाली और जेल में ले जाया गया, बंद कर दिया कटघरे के अंदर। ध्यान रखना, एक क्रोध की वजह से हंसता खिलखिलाता परिवार नष्ट हो गया। तो आज गुरु चरणों में नियम कर लो, कभी भी क्रोध नहीं करेंगे। सभी लोग बोलो, कभी भी क्रोध नहीं करेंगे, अहंकार नहीं करेंगे, माया के भाव नहीं रखेंगे और लोभ नहीं करेंगे, है ना। ये नियम आप सबके जीवन को आनंद देने वाले होंगे, पवित्र होंगे, आपका जीवन उन्नतशील हो। आप उस पावनता को प्राप्त करो जो आचार्य भगवान आपके सामने विराज रहे हैं। ये धरती के देवता पुरुष हैं जिनने प्राकृत में अब बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है। प्राकृत भाषा का जिनको कमांड है, संस्कृत, प्राकृत और 13-14 भाषाओं को आचार्य भगवान जानते हैं। तो आप संस्कृत विद्यालय में हो, सुना जाता है कि यहाँ के बच्चे भी संस्कृत बोलते हैं। तो ऐसे संस्कृत प्रिय, प्राकृत प्रिय आचार्य भगवान आपकी नगरी में पधारे हैं। आप इनके चरणों में पवित्र जीवन बनाने का संकल्प जरूर करें कि हे भगवान आचार्य परमेश्वर आपको नमोस्तु, नमस्कार हो। हमारा जीवन जैसा आपने अपने जीवन को भगवान महावीर और राम के पथ पर लेके गए हैं, अपने जीवन को सत्य और अहिंसा के पथ पर लेकर के गए हैं, हमारे जीवन में भी वो दृढ़ता बनी रहे, हमारे जीवन में भी वो स्थिरता बने, जिससे हम अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के सिद्धांतों को हम अपना सकें। इन सिद्धांतों की यदि हम पालना करते हैं तो हमारा जीवन खुशहाल से भरा होगा। आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरु महाराज की जय।